हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके साथ में मॉर्निंग टू इवनिंग जो है मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह बिल्कुल 5 बजे उठती हूँ और जस्ट इग्नोर माय फेस एक्सप्रेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ही एज इट इज़ उठ के आती हूँ और पानी पीती हूँ। कोई मतलब शीशा वगैरह देखने नहीं जाती हूँ। तो जो जैसे है, जो मैं रियल है बिल्कुल वैसे ही आपके साथ में जो है आज का मेरा रूटीन जो है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरा डेली रूटीन जो है वैसे यही है, क्योंकि अब जो है ना, नित्या का स्कूल जो है थोड़ा अर्ली हो गया है। वो 6:45 पे निकल जाती है घर से, तो इसलिए मुझे 5 o'clock जो है मॉर्निंग में उठना पड़ता है। और यहाँ किचन से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, मैं बस उसके सामने ही बैठी हूँ उजाले में। मैंने बाकी जो है जगह की लाइट ऑन नहीं की है, क्योंकि अभी बाकी लोग जो है सो रहे हैं। और मैं ऐसे आराम से बैठ के ही पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं आराम से ना, मतलब ये थोड़ा वार्म वाटर है, सुबह पीना ही चाहिए, सबको पीना चाहिए। तो मतलब 3 ग्लास जैसा मैं पानी पी लेती हूँ आराम से, 3 से 4 ग्लास भी पी लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपना मॉर्निंग रूटीन करके उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मेरे घर में झाड़ू लगना बहुत ज़्यादा मतलब अनिवार्य है, क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं बासी घर है, तो इसीलिए। तो झाड़ू वगैरह लगा लिया मैंने। उसके बाद जो है मैं किचन का स्लैब जो है एक बार गीले कपड़े से जो है पोंछ देती हूँ, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा कीड़ा वगैरह अगर कोई क्रॉस किया हो तो। और मैं यहाँ पे भी खाना बनाऊंगी इसीलिए। तो मैं नित्या को आज दे रही हूँ बीटरूट के पराठे। तो सुबह सुबह जो है मैं बीटरूट जो है ना, उसको पहले ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं बिल्कुल उसके लिए टिफ़िन जो है फ्रेश बनाती हूँ। रात का कुछ तैयारी कर लिया, ये सब मैं चीज़ें नहीं करती हूँ। मुझे लगता है बच्चा भाई पता नहीं कितनी देर में खाता होगा, टिफ़िन में पैक पैक कहीं ख़राब ना हो जाए। तो जितनी तैयारी है मैं उसके लिए सुबह ही करती हूँ, कभी भी मैं रात का कोई भी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट के पराठे के लिए आटा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आलू जो है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए जो है आलू भुजिया बना दूँगी। आज ट्यूसडे है। मंडे को मैंने मतलब जो, हाँ, मंडे को मैंने उसको भिंडी दिया था, तो आज मैं सोचा आलू देती हूँ। और ये लास्ट है, हफ्ते में 2 दिन वो पराठा ले गई, बहुत बड़ी बात है। वो पराठा लेके ही नहीं जाना चाहती है। तो यहाँ मैंने उसे बड़ा पराठा करके जो है एकदम मतलब ऐसे बना दिया है, क्योंकि वो एक ही लेके जाएगी। और बहुत ज़्यादा वो नाक मुंह बनाती है कि डेली डेली पराठा नहीं। आज तो मैंने फिर भी उसको ऐसे मतलब मन बहला दिया कि आज ना पिंक पराठा है, तो चलो ठीक है। खा लेती है वैसे बीटरूट के पराठे। मैंने कहा देखो बच्चे देखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत कुछ बोला उसको कि पिंक पराठा लेके आई है नित्या, तब जाके वो अग्री हुई है। और अब कल मुझे कुछ उसके लिए अलग ही देना पड़ेगा। और ये यहाँ पे देखिए 6:20 हो रहा है। उस टाइम मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया। 6:20 ब्रेकफास्ट करने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा। बच्चा भी नहीं खाता है मेरा। फिर मैं उसको थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। और हाफ जैसा चपाती जो है वही खा लेती है वो। और बस इतना ही खा के जो वो स्कूल चली जाती है, और एक पराठा लेकर के। और वो आती भी बहुत लेट है, कुछ 2:30 बजे आती है। यहाँ पे जो मैं ना बादाम जो है उसको छील रही थी, मैंने उसके टिफ़िन में डाल दिया बादाम। उसने बोला टिफ़िन में डाल दो, तो मैंने कुछ फ्रूट्स दिए हैं। और ये नित्या का लंच बॉक्स जो है रेडी हो गया है। उसके 2 लंच होते हैं, एक में आप जो है हैवी खाना मतलब जो है लंच करें, और एक और होता है उसमें ड्राई स्नैक्स कुछ भी। तो मैं हेल्दी देती हूँ, फ्रूट्स ही देती हूँ मैं उसको जनरली। उसका सब पैक हो गया, वो रेडी हो गई। और यहाँ मेरी माशू भी उठ गई है। और अभी जो है 6:40 ही हो रहा है, और नित्या जो है निकल गई अपने स्कूल की बस के लिए। तो यहाँ पे जो है नित्या के पापा उसको लेकर के जा रहे हैं। माशू उठ गई थी तो वो भी चली गई साथ में, और मैं साथ में नीचे आई थी यहाँ गार्बेज रखने के लिए। और अब आके थोड़ी देर जो है मैं बैठती हूँ, कंटिन्यूअस काम कर रही थी, इसीलिए माशू को जो है खूब सारा प्यार करती हूँ पहले, जैसे सुबह उठती है ना, तो इसीलिए। और थोड़ी देर बैठती हूँ, टीवी भजन वगैरह ऐसा कुछ देखती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम पे जो है वापस लग जाती हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिर से जो है मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ। और माशू मेरे आगे पीछे घूम ही रही है। तो यहाँ पे सारे काम वगैरह मैंने कर लिए हैं, नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया है। मेरी माशू भी रेडी हो गई है। और ये कितनी शैतानियाँ करती है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं कुछ। मैं जो है अब मेरा ब्रेकफास्ट करूँगी। तो जल्दी उठो तो जल्दी काम भी हो जाते हैं। 10 भी नहीं बजा है, और अब मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेने के लिए आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे माशू जो है कपड़े लेके आ गई है। आजकल वो अपनी चॉइस के कपड़े पहनना चाहती है। उसने देखा कि मैं ऐसे कुछ रेडी हुई हूँ, तो उसको लगा कि भाई मुझे भी कुछ कपड़े ऐसे पहना दो घर के। ये ऐसे कपड़े पहना दिए जो कि मैंने घर के ही पहने। बच्चे को क्या इतना समझ में आ रहा है। मैं उसको प्यार कर रही हूँ कि थोड़ी देर में मैं पहना देती हूँ, थोड़ा सा खाना तो खाने दे, भूख लगी है। लेकिन नहीं, वो ज़िद कर रही कि मुझे भी पहले कपड़े पहनाओ। तो ये देखिए मैंने उसको कपड़े पहना दिए जो वो लेकर के आई थी हाथ में। और अब यहाँ डांस कर रही है, टीवी पे गाना चल रहा है इसलिए।
काफ़ी लोगों को लगता है माशू बहुत शांत बच्चा है, सारे काम आसानी से हो जाते हैं माशू के साथ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत तंग करती है। अपने शूज़ लेकर के आई थी, वहाँ दरवाजे के पास रखे थे, पहनाओ मुझे, ये भी पहनाओ। तब मैंने इसको पहनाया और फिर मैंने इसको प्रसाद दे दिया। तो प्रसाद ही मांग रही थी वो, तो वो खा रही थी बैठ के। और आज मैंने ज़्यादा कुछ कपड़े धुले नहीं, थोड़े बहुत ही कपड़े थे हमारे टावल्स वगैरह, तो मैंने सोचा मैं इधर ही जो है डाल देती हूँ। सामने धूप जो है अच्छी आ रही थी इसीलिए, वरना छत पे जाती हूँ मैं, अगर मुझे काफ़ी सारे कपड़े फैलाने होते हैं तो मैं आराम से छत पे डाल के आती हूँ। ये सब बस टावल मैंने इधर ही जो है थोड़े बहुत थे वो डाल दिए। और माशू को फ़ोन दिख रहा है तो वो लेने के लिए आई है यहाँ पे। वो भी उठ गई थी तो फिर मतलब जल्दी उठी थी तो सो गई, और सोते वक्त उसने खुद ही कपड़े चेंज करवाए। देखिए वो क्या क्या करती है। उसने कपड़े चेंज करवाए, अपना टी शर्ट ऐसे ऊपर कर रही थी, पैंट ऐसे उतार रही थी कि चेंज करो, तो वापस मैंने उसको उसको घर के कपड़े पहना दिए और वो सो गई। और लंच में मैंने बनाई है खिचड़ी। वो इसलिए क्योंकि मैं वैसे प्रिपरेशन तो बहुत कुछ करी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं लंच पे नहीं आऊँगा, डायरेक्ट इवनिंग में आऊँगा, तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी। सबसे ईज़ी, और बच्चे भी ना बहुत आराम से खा लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा उनको सब्जियां पसंद नहीं है, तो खिचड़ी में घुल जाती है ना, तो मैं उनको खिला देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी, सोक की थी, मैंने सोचा था बना दूँगी। मूंग की दाल और लौकी चने दाल की सब्ज़ी। फिर हस्बैंड ने मना कर दिया तो मैंने भी जो है छुट्टी कर ली, काम को ज़्यादा बढ़ाया नहीं। नीता को मैं लेने के लिए जा रही हूँ, और यहाँ से मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, उसकी बस वगैरह जो भी आती है जैसे। तो खाना वगैरह खा लिया हमने, और यहाँ पे जो है मैं सारे जो किचन में बर्तन है सोच रही थी वो सारे जो है धो देती हूँ। और मेरी नित्या जो खाना खा रही है वो बहुत लेट आती है ना, मुझे बहुत, छोटी बच्ची है ना, मुझे बहुत दुख भी लगता है। वो सुबह मतलब 5:30 बजे उठती है और स्कूल से सीधा 2:30 बजे आती है वो। पर अभी क्या करें, वो धीरे धीरे मतलब ग्रो हो रही है, तो क्लासेस भी ग्रो हो रही है, तो उस तरह से टाइम तो लगेगा। और पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर माँ को थोड़ा सा लगता है कि बच्चा सुबह से गया हुआ था, तो वो जब तक आती नहीं है मुझे खाना भी नहीं खिलाता है। मैं वेट करती हूँ कि वो आएगी तभी उसके साथ खा लूँगी। और हमारे काम तो खैर ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो बस यहाँ पे ये सारे किचन जो है वो मैं क्लीन करके थोड़ा सा जो है टाइम, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है। वैसे मॉर्निंग में भी मुझे टाइम मिल जाता है जब मेरे सारे घर के काम हो जाते हैं तो। और यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है क्लीन कर लिया है, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए गई थी। मैं जान रही थी बच्चे तो उठे हुए हैं, पर मैं रेस्ट क्या करूँगी, ऐसे ही बेड पे लेटी थी। उतने में यहाँ देखिए इसने क्या किया, ये देख रहे हैं आटा। ये बहुत ही खतरनाक बच्चा है। यहाँ पे ये देखिए, जो लोगों को लगता है ना माशू बहुत शांत है, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं माशू तो बहुत अच्छी है, ये देखिए ये आटा फैलाया है उसने, वो आटा बोल में लेकर के खा रही थी। सोचिए, मैं थोड़ी देर के लिए बस लेटने गई थी, मैं नींद से क्या ही सोऊंगी, बच्चे उठे हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कहीं गिर जाएंगे, चोट लगेंगे, ऐसा वैसा, तो मैं सोती नहीं हूँ, बस ऐसे लेटी थी, मैं फ़ोन ही देख रही थी वैसे। तो उसमें देखिए माशू ने क्या कर दिया, तहलका मचा दिया। नित्या वैसे उठी थी, वो टीवी देख रही थी, और माशू अपनी मस्ती में थी। तो मुझे फिर ऐसे कुछ खास नींद नहीं आ रही थी, और शाम का टाइम हो गया था बेसिकली। यहाँ पे ना कुछ 5 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो सब्जी वगैरह जो है वो चॉप कर देती हूँ मैं। ये साइकिल मतलब जो है ना सिमिलर ही चलती है, थोड़ा जल्दी काम करना स्टार्ट करती हूँ मैं, डिनर प्रिपरेशन वगैरह। उसका रीज़न ये है क्योंकि मॉर्निंग जो है फिर से जो सबको जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि नित्या को जो है जल्दी जाना है स्कूल, तो फिर तो डिनर वगैरह हम जल्दी कर लेते हैं, मतलब 8:30 अराउंड हम डिनर कर लेते हैं, और 9:30 तक जो है सारे लाइट वगैरह ऑफ हो जाते हैं, तो इसीलिए जो मैं थोड़ा डिनर की प्रिपरेशन अर्ली करने लग जाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और ऐसा मेरे हस्बैंड ही कहते हैं कि मतलब जब टाइम मिल रहा है बना लो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आराम से खाएंगे, आराम से नहीं, टाइम मिलता है तो बना लो, अगर बच्चे शांत है या खेल रहे हैं तो। मैं यहाँ पे लौकी चना दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो मैं सुबह बनाने वाली थी। और ये मूंग जो है मैं वॉश करके रख दे रही हूँ, मैं सोचूंगी इसको कल बनाने के लिए। और माशू बिल्कुल यहीं पे खड़ी रहेगी जब मैं खाना बना रही हूँ तो। और मेरी माशू पढ़ाई भी करती है, तो यहाँ देखिए कितने सारे कलर पेंसिल लेके बैठी है और पढ़ाई कर रही है। वो सिर्फ 1.5 साल की है, पर वो इतना पेंसिल चलाती है ना, मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो उसको ऐसे पेंसिल पकड़ना आ गया है। जनरली बच्चों को पेंसिल पकड़ना भी सिखाना पड़ता है। तो वो ऊपर खेल रही थी, तो इसलिए मैंने नित्या को जो है यहाँ पे बुक रीडिंग करना जो स्टार्ट कराया। मैं उसको बैठ के जो है पढ़ा रही हूँ। शाम को थोड़ा टाइम देना पड़ता है मुझे नित्या को, क्योंकि रात को तो भाई बच्चे को नींद आ जाती है, वो दोपहर में सोती नहीं है, तो फिर इसीलिए लिए। और यहाँ पे मेरे पतिदेव कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर के आए थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो वड़ा पाव और समोसे वगैरह, तो हमने वो सब खाया। और उसके बाद हम चले गए हैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए रिलायंस मार्ट में।
तो ये पास में ही था, तो हम लोग जो है सारे आ गए यहाँ पे कुछ कुछ शॉपिंग करने के लिए। और थोड़ा ऐसे मन भी बहल जाता है, थोड़ा शाम को घूम लेते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट